Good morning class 11th C and D. Today my chapter The Mother's Day will be completed. Okay, so please take out your book and I am going to start my chapter. Yesterday I left the chapter from here and now I am going to start again. देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने आपका छोड़ा था. देखिए पेज पलटिए, जहाँ से आपका लास्ट पेज खत्म हो रहा है उसी से 2 पेज पहले आइए. स्पीच है आपकी फिट्जजेराल्ड की है, फिट्जजेराल्ड की नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए. मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर. मिसेज पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड एक दूसरे को घूर घूर कर देखती हैं. मटरिंग कुछ बुदबुदाती हैं. एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसे पहले, ठीक उसी प्रकार जैसे वो पहले बुदबुदा रही थी वैसे फिर बुदबुदाती हैं, यानी कुछ कहती हैं. और फिर कहती हैं अरस्टट्टा डम, अरस्टट्टा लम, अरस्टट्टा लम डम बोना. ऐसा ही उन्होंने तब पहले कहा था जब मिसेज पियर्सन और फिट्जजेराल्ड दोनों ने एक दूसरे का रूप धारण किया था, तब भी यही कहा था और अब की बार भी वो यही कह रही हैं. और अब वो दोनों फिर अपने पुराने रूपों में आ जाएंगी. क्या कहती हैं, ये आपको बताया गया था कि अरस्टट्टा डम, अरस्टट्टा लम, अरस्टट्टा लम डम बोना. ठीक है. फिर दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर. फिर वो लोग सेम एक्शन करती हैं जैसा उन्होंने पहले किए थे. गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग टू लाइफ. वो दोनों ढीली पड़ जाती हैं और फिर वो अपने अपने जीवन में आ जाती हैं. बट दिस टाइम, लेकिन इस बार ऑफ कोर्स वास्तव में दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटीज. लेकिन अब वास्तव में वे लोग अपनी अपनी प्रॉपर पर्सनालिटी में आ गई हैं. मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं वेल, बहुत अच्छा, आई एंजॉयड दैट, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत आनंद लिया. मिसेज पियर्सन कहती हैं आई डिड नॉट, मैंने नहीं लिया. मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं वेल ठीक है, यू आर टू हैव डन, तुम्हें भी लेना चाहिए था. Now listen, अब सुनिए मिसेज पियर्सन. डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन. अब क्या कहती है मिसेज फिट्जजेराल्ड कि मिसेज पियर्सन अब जो है दोबारा फिर बच्चों के प्रति इतनी अधिक ढीली मत पड़ जाना, सॉफ्ट मत हो जाना. एज इट इज ऑल यू हैव बीन वेस्टेड, तुमने ये सब बर्बाद कर दिया है. इट इज ऑल हैव बीन वेस्टेड, ये सब बेकार हुए हैं, बर्बाद हुए हैं. अब दोबारा बच्चों के प्रति इतनी ढीली मत पड़ जाना. आगे देखिए, मिसेज पियर्सन कहती हैं आई विल ट्राई नॉट टू, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ढीली नहीं पढ़ूं. मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई हैड लाइक टू हैव गिवन देम अनदर आर टू और रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन. क्या कहती है फिट्जजेराल्ड, वे इस तरह नहीं करेंगे, सुधार करने के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाई. 1 या 2 घंटे तथा उसके साथ बुरा बर्ताव करती तो उनका व्यवहार सही हो जाता. ठीक है, उससे ज्यादा समय नहीं दे पाई, थोड़ा और समय देती तो उनका व्यवहार और सही हो जाता. मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं उनको बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाई. टू हैव गिवन देम अनदर आर या 2 आर रफ ट्रीटमेंट, मैं 1 या 2 घंटे उन्हें देती रफ ट्रीटमेंट के लिए, तो बुरे व्यवहार के लिए. माइट हैव मेड इट सर्टेन, तो निश्चित रूप से वो उनको ठीक कर देता, वो व्यवहार उनको ट्रीटमेंट का उनके व्यवहार को ठीक कर देता. मिसेज पियर्सन कहती हैं आई एम श्योर दे आर डू बेटर नाउ. मिसेज पियर्सन कहती हैं अब मुझे विश्वास है कि वो लोग सब ठीक ठाक करेंगे. आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे आर नॉट हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. आखिरकार दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. आखिरकार वो आपके ना तो पति हैं और ना वो आपके बच्चे हैं. ठीक है ना, इनके हैं तो इन्हें पता है कैसे डील करना है. ठीक है, किसी को क्या पता कि कैसे डील करना है, तो कहती हैं आखिरकार ना तो वो आपके पति हैं ना वो आपके बच्चे हैं. मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं बहुत तेजी से, मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर. मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि बहुत ही जंगलीपन से कह लीजिए, बहुत तेजी से कह लीजिए, बहुत असभ्यता से कह लीजिए. कहती हैं कि अब मुझे एक्सप्लेन करना मत स्टार्ट करो,
और ना ही कोई क्षमा मांगो। यू आर डन फॉर, जो कुछ आपने किया है उसके लिए ना तो कोई क्षमा मांगना और ना ही कोई एक्सप्लेन करना। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, मिसेस पियर्सन जो है वो आखिरकार बहुत ही आत्मीयता से और भाव से भावुक होकर कहती हैं, क्या कहती हैं, इट इज ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था। मिसेस फिट्जरेल्ड, आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, आखिरकार ये तो न तो आपके बच्चे थे और न ही आपके पति थे। ये दोबारा लाइन आ गई, देखिए, अच्छा आगे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है इम्प्रेसिवली, बड़े प्रभावित ढंग से, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम्हें मुझे मेरी बात को सुनना होगा। क्या कह रही है कि नाउ, अब आपको मेरी बात को सुनना होगा, सुनना होगा। You admitted yourself you were spoiling them, आपको ये स्वीकार करना होगा स्वयं कि आपने उन्हें बर्बाद कर दिया है। And they did not appreciate you, उन्होंने ना तो तुम्हारी कोई अप्रिशिएट की, any apologize, ना कोई क्षमा मांगी, any explanations, ना तो कोई तुम्हें कोई एक्सप्लेन दिए। And you all be straight back where you are, अब तुम वापस फिर वहीं चली जाओ जहाँ पर तुम थी। एंड जहाँ पर थी, आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चेतावनी देती हूँ। डियर जस्ट गिव देम लुक, एक बार उनको अपनी आने तो दीजिए अपनी पुरानी चीजों पर। ए टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी एंड इट आउट ऑफ वर्क, anyhow we cannot test। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती हैं, क्या मिसेस फिट्जरेल्ड कहती हैं कि ना ही तुमने मेरी ना ही मतलब कहती ना ही तुम मेरी बात सुनती हो, तुमने स्वीकार भी किया था कि तुम्ही ने उन्हें खराब किया है, कहते वे तुम्हारी प्रशंसा भी नहीं करते हैं और ना ही तुम्हारी कोई तुम्हारी अप्रोवाइज उन्होंने तुमसे मांगी। अब तुम कहती हैं कि क्षमा याचना की तो तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगी जहाँ से शुरुआत तुमने की थी। ठीक है, मैं तुम्हें सुझाव देती हूँ, उन्हें अपनी आवाज का प्रभाव बताओ बार बार, जिससे वह साबित हो सके कि तुम उनके साथ सख्त भी हो सकती हो या तुम चाहो, और यह काम हो जाना चाहिए, फिर भी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। फिर भी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि एंड इट आर टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, हम इसका टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, मिसेस पियर्सन कहती है हाउ, कैसे ले सकती हैं। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है वेल ठीक है, व्हाट इज इट यू हैव लाइक देम टू डू दैट दे डू नॉट डू, तुम क्या चाहती हो कि वो कौन सा ऐसा काम करें जो तुम ना चाहती हो, मतलब तुम चाहती हो कि कौन सा काम वो ना करें। स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक बार कहती है कि कौन जॉब का नहीं, एक बार उन्हें घर रोक कर रखना। ठीक है, अब मिसेस पियर्सन कहती है यस हाँ ठीक है, एंड गिव मी अ हैंड विद सफर। अच्छा, अब क्या कहती है, हाँ ठीक है, रात में भोजन करने में मेरा हाथ बंटवाना, जैसे वो चाहती है कि क्या क्या काम चाहती हो करे। बच्चे तो कहती है हाँ रात में भोजन के समय मेरा हाथ बंटवाना खाने के लिए। ठीक है, मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है एनीथिंग यू लाइक देम टू डू, और कुछ चाहती हो कि वो और क्या करें। दैट यू एंजॉय वेदर दे डू आर नॉट, कि वो तुम्हारे साथ कहीं एंजॉय के लिए चले, बाहर चले। तो मिसेस पियर्सन ने हिस्टेटिंग करते हुए कहती है, यानी संकोच करते हुए कहती है वेल यस, अच्छा हाँ ठीक है, यस हाँ ठीक है, ठीक है, कहती है वेल ठीक है, हार्डली वियर हैव एक्सपेक्ट क्रिसमस। ठीक है, कहती है वेल यस हाँ, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, कहती है अच्छा ठीक है, और बाहर हम लोग कई जगह संकोच करते हुए कहती है अच्छा ठीक है, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, अच्छा हम रमी का बहुत अच्छा खेल खेलना चाहते हैं। मैं रमी का एक बहुत अच्छा खेल खेलना चाहती हूँ, आई पसंद है मुझे खेल खेलना, बट ऑफकोर्स लेकिन वास्तव में आई हार्डली इवन हैव वन एस्पेक्ट एज क्रिसमस, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम लोग केवल इसे क्रिसमस के अलावा कभी नहीं खेलते हैं, मतलब केवल क्रिसमस में ही खेलते, उसके अलावा कभी खेल ही नहीं पाई। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती हैं गेटिंग अप, अच्छा उठो, दैट ऑल डू देम
अच्छा रुको कहती है अच्छा रुको। कहती हैं कि आप कोर्स हेजिटेटिंग संकोच करते हुए, मिसेस पियर्सन कहती है संकोच करते हुए, वेल ठीक है अच्छा, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे एक अच्छा रमी का गेम बहुत पसंद है। कहती है बट आप कोर्स लेकिन बड़ी मुश्किल से बड़ा, लेकिन वास्तव में आई हार्डली इवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम इसे क्रिसमस में ही केवल खेल पाए हैं, मतलब कभी खेले नहीं, मैं इस क्रिसमस के अलावा मैं कभी खेली ही नहीं इस गेम को। तो फिर मिसेस फिट्जरल्ड कहती गेटिंग अप अच्छा उठो, दैट ऑल डू दैट, तब अच्छा जो कुछ है ये करो आके। सी मूव्स टुवर्ड द डोर, वो दरवाजे की ओर मूव करती है, दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है, मूव्स द डोर, दरवाजे की ओर, लेट्स देन रन्स टर्न, और तुरंत उसे टर्न हो जाती है। कहती बट रिमेंबर कीप फर्म, लेकिन याद रखना एकदम दृढ़ बनी रहना, एंड यू हैव हैड इट, और तुम्हें ये सब मिलेगा। सी ओपन द डोर, दरवाजा खोलती है, कॉलिंग कॉल करती है, होय यू कैन कम इन, तुम सब अंदर आ जाओ, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली, सब मतलब कमिंग अवे सब जो है डोर के से अंदर आते हैं, मूव राइटली स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर ए फर्म हैंड, वो उसे कहती है परंतु याद रखना दरवाजे से दूर से आती है और आहिस्ता दाईं तरफ घूम जाती है, परंतु कहती है याद रखना रात्रि भोजन में हाथ बंटवाना, ठीक है, ये उससे कहकर उसे कह देती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फर्म हैंड, ठीक है। अब जॉर्ज, डोरिस एंड साइरिल, जॉर्ज कौन है, उसका हस्बैंड, डोरिस और साइरिल ये सब फाइल इनटू थ्रू द डोर, ये सब दरवाजे से अंदर आते हैं, लुकिंग देखते हैं अप्रेंसिवली एट द मिसेस पियर्सन, और बड़ी उत्सुक नजरों से मिसेस पियर्सन को देखते हैं। आई एम जस्ट टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ, और आती हैं तो कहती हैं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप स्वयं ही आनंद मनाओ, कहती है ऐसे स्टाइल से कहती है जब अंदर आती है। तो क्या होता है कि द फैमिली लुक्स एंक्सियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स, अब पूरा परिवार जो है मिसेस पियर्सन को बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखता है, जो उन्हें हर समय प्यार कर मतलब मुस्कुराता रहता था, मच डिलीवर्ड, और हमेशा भी बिल्कुल और अधिक चिंता करने लगते हैं, दे स्माइल बैक एट हर, और बाद में वो लोग मुस्कुराती हैं। अब डोरिस जो है वो एंसियसली यस मदर, अब डोरिस जो है वो बड़ी उत्सुकता पूर्वक कहती है यस मदर, हाँ माँ, मिसेस पियर्सन का मुस्कुराते हुए कहती है सीइंग देखो, दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, देखो तुम बाहर मत जाना, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, व्हाट आई थॉट वी हैड डू, देखो अभी बताते हैं कि हम लोगों ने क्या सोचा है। मिसेस फिट्जरल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, देखो मिसेस फिट्जरल्ड जो है बहुत फाइनल वार्निंग देती है कि देखो याद रखना। मिसेस पियर्सन नोटिंग सर हिलाकर कहती है हाँ ठीक है। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, फिर वो परिवार को बड़े उससे देखती हैं, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं, और परिवार को देखती कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आई होप, कहती हैं मुझे आशा है। जॉर्ज कहता है बड़ी विनम्रता से, नो नहीं मदर, वट एवर यू से, माँ तुम क्या कह रही हो, फिर जॉर्ज कहता है नहीं, कहता माँ, तो कहती है कि कहती नहीं माँ, जो तुम कहती हो वो बताओ तुम क्या कह रही हो माँ। तो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराते हुए कहती हैं थॉट वी हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, हम लोगों का बहुत हम चाहते हैं कि पूरा परिवार रमी का गेम खेले एक साथ, एंड देन यू चिल्ड्रन तब तुम सारे बच्चे हम लोग एक साथ गेम खेले, और तब तुम लोग सारे जो बच्चे हैं ये लोग गेट यू चिल्ड्रन कुड गेट द सफर रेडी व्हाइल आई हैव ए टॉक विद योर फादर, जब तक हम लोग रमी खेलते हैं फिर हम लोग पापा से तब बात करते हैं, तब तक तुम लोग सब खाना बनाकर तैयार कर लो। तो जॉर्ज फॉर्मली सूट्स मी, अब जो जॉर्ज जो है वो बड़ी दृढ़ता से मतलब उसको मतलब वो क्या करता है, सूट्स मी बहुत अच्छा लगता है जॉर्ज को, ये बात उसकी ये कहना बहुत अच्छा लगता है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वो चैलेंज देता हुआ चुनौती भरी नजरों से बच्चों को देखता है। व्हाट अबाउट यू टू, तुम दोनों क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। साइरिल हेस्टली बड़ी तेजी से जाता है, यस हाँ दैट इज ऑलराइट, बिल्कुल सही है। डोरिस अप्रोच करती हुई कहती है वेल आई डू, अच्छा ठीक है मैं भी करती हूँ। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस पियर्सन जो है बड़ी तेजी से कहती हैं कि व्हाट स्पीक अप, क्या कुछ कहना है तुम लोगों को इसके बारे में, क्या है आप लोगों ने क्या सोचा है। तो डोरिस बड़ी तेजी से कहता ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा डोरिस सोचती है।
डोरिस सोचती है कि डोरिस कहती है हंसती बड़ी तेजी से, ओह आई थिंक इट विल बी लवली, ये बहुत अच्छा रहेगा। मिसेज पियर्सन मुस्कुराते हुए कहती है गुड बाय, बाय बाय मिसेज फिट्जरेल्ड, कम अगेन सून, फिर दोबारा आएंगे, कम अगेन सून, दोबारा फिर आना। और मिसेज फिट्जरेल्ड कहती है यस डियर, हाँ फिर आऊंगी, नाइट ऑल मतलब वही गुड नाइट, अलविदा, हैव ए नाइस टाइम, बहुत अच्छा समय हुआ आपके पास, मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा आ गया है, शुभ रात्रि, अच्छा कटे आपका टाइम। और मिसेज फिट्जरेल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट बाई, दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। एंड फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज, और पूरा और मतलब भाइयों से बाहर निकल जाती हैं और पारिवारिक लोग माँ के पास बैठ जाते हैं, वैसे ही जैसे कि बैठा जाता है, और पर्दा जो है वो गिर जाता है। ओके क्लास, थैंक यू। क्लास 11, टुडे माय चैप्टर मदर्स डे इज completing. It is running for so many days, but finally it is completed. So tomorrow means the next term, I will give you the short answer type question answer. Okay class, thank you. You have to say, all the students listen carefully. The students who are not sending their work properly, they will be unable to get their marks, 1 marks each day. All the students, I am going to remind you, यदि लिटरेचर का पीरियड का वर्क जाएगा तो लिटरेचर का ही वर्क सेंड किया जाएगा, और अगर लैंग्वेज का जाएगा तो लैंग्वेज का ही का काम चेक किया जाएगा, अदरवाइज आपका जो है वो वर्क जो है वो चेक नहीं होगा। सभी बच्चे वर्क भेजिए, वर्क बहुत कम बच्चा भेज रहा था।